क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कुछ कहता नहीं, फिर भी उसकी मौजूदगी सबको चुप करवा देती है? ऐसा इंसान जो बोलता कम है, पर उसकी निगाहें सब कुछ बयां कर देती हैं। उसका चेहरा भले ही एक्सप्रेशनलेस हो, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि रूम में आते ही सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट उन्हें मिलती है जो साइलेंट रहते हैं, जो अपने इमोशंस को दिखाते नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करना सीख चुके होते हैं। उनकी ताकत उनके वर्ड्स में नहीं, उनके कंट्रोल में होती है, और यही कंट्रोल उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। सोचो, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचते हैं, तुम्हारे साइलेंस को डिकोड करने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, और यही मिस्ट्री उन्हें तुम्हारी ओर खींचती है। यही वो मोमेंट होता है जब रिस्पेक्ट पैदा होती है। पावरफुल लोग कभी खुद को साबित करने के लिए चिल्लाते नहीं, वो अपनी शांति से, अपनी स्टिलनेस से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे द 48 लॉज ऑफ पावर में लिखा है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। क्योंकि जब तुम ज्यादा बोलते हो तुम अपनी एनर्जी लूज कर देते हो, लेकिन जब तुम कम बोलते हो तब तुम लोगों के माइंड में जगह बनाते हो, और वही माइंड स्पेस तुम्हारी ताकत बन जाती है। सोचो इताची उचिहा को, एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरे एनिमे में ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, न गुस्सा दिखाता है न दर्द, लेकिन उसकी आंखों में जो कहानी छुपी है वो पूरे जहान को हिला देती है। उसने अपने परिवार को खोया, दुनिया के लिए विलेन बन गया, लेकिन शिकायत एक बार भी नहीं की। उसका साइलेंस ही उसका सुपर पावर बन गया, और उसकी यही साइलेंस उसे मॉन्स्टर नहीं लीजेंड बनाती है। यहां तक कि जब हम असल जिंदगी में देखते हैं तो सबसे पावरफुल लोग वही होते हैं जो सबसे कम बोलते हैं। जैसे MS धोनी, उसकी आंखों में एक ठहराव है, चेहरा हमेशा एक जैसा। चाहे वर्ल्ड कप का प्रेशर हो या लाखों की आलोचना, वो चिल्लाता नहीं, बहस नहीं करता, वो सिर्फ देखता है, समझता है, और सही समय पर एक कदम चलता है। यही है इमोशनलेस मैन का असली पावर। वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है, और यही फर्क होता है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। जो रिएक्ट करता है वो खुद को दूसरों के हाथ में दे देता है, लेकिन जो रिस्पॉन्ड करता है वो अपने इमोशंस का मालिक बन जाता है। जितना ज्यादा तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हो, उतना कम लोग तुम्हें कंट्रोल कर पाते हैं। गोजो साटोरू का नाम याद है। उसकी पावर से लोग डरते हैं, पर असली डर तब लगता है जब वो चुप हो जाता है। उसका साइलेंस उसकी प्रेजेंस को कई गुना बढ़ा देता है। साइकोलॉजी कहती है जो लोग प्रिडिक्टेबल होते हैं वो बोरिंग लगने लगते हैं, और बोरिंग इंसान को कोई रेस्पेक्ट नहीं देता। लेकिन जब तुम साइलेंट होते हो, लोग तुम्हारे इंटेंशंस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। यही कंफ्यूजन तुम्हारी पावर बन जाती है। और अब जो बात मैं बताने वाला हूं, शायद तुमने कभी इस तरह नहीं सोची होगी। जब तुम अपनी तकलीफ, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन दुनिया के सामने खोलकर रख देते हो, लोग कनेक्ट जरूर करते हैं, पर तुम्हें ऊपर नहीं उठाते। वो तुम्हें समझते हैं, पर रेस्पेक्ट तब तक नहीं देते जब तक तुम्हारे अंदर एक कंट्रोल ना दिखे। समंदर जब शांत होता है तभी वो सबसे गहरा लगता है। तुम्हें उसके नीचे क्या तूफान छुपा है ये कोई नहीं जानता, और वही इंसान जो अंदर से टूट चुका है पर बाहर से एकदम शांत है, वही सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड होता है। इमोशनलेस होना मतलब पत्थर होना नहीं होता। इसका असली मतलब होता है अपने हार्ट को जिंदा रखते हुए भी अपने माइंड को कंट्रोलर बना लेना। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, यू कांट कंट्रोल व्हाट हैपेंस, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। इमोशनलेस लोग दुनिया के सबसे पावरफुल लोग होते हैं, क्योंकि वो इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, वो दूसरों की बातों में आकर बहकते नहीं, वो फोकस्ड रहते हैं। और सबसे ज्यादा डेंजरस वही फोकस होता है जो किसी एक्सप्लेनेशन के बिना आता है। लोग तभी डरते हैं जब वो तुम्हें समझ नहीं पाते, और जब तुम खुद को हर बात पर एक्सप्लेन करने लगते हो तब तुम्हारी मिस्ट्री खत्म हो जाती है। साइलेंस कमजोरी नहीं है, साइलेंस कैलकुलेशन है, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। जब तुम अपनी फीलिंग्स हर किसी को दिखा देते हो, दर्द, गुस्सा, परेशानी, लोग शायद तुम्हें समझेंगे, लेकिन वो तुम्हें उस नजर से नहीं देखेंगे जैसे वो किसी मिस्ट्रीफुल इंसान को देखते हैं। अब सवाल आता है, कैसे बने ऐसे इमोशनलेस और साइलेंट इंसान? कैसे उस पावर को डेवलप किया जाए? पहला, डिले योर रिएक्शंस। किसी भी चीज पर तुरंत रिएक्ट मत करो, कुछ सेकंड रुक जाओ, खुद से पूछो, क्या ये मेरी एनर्जी के लायक है? जब तुम हर चीज पर फौरन जवाब देना छोड़ देते हो, तुम ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाते हो।
दूसरा, ऑब्जर्व मोर, स्पीक लेस। दुनिया तुम्हें बोलने के लिए प्रोवोक करेगी, लोग तुम्हें टेस्ट करेंगे, लेकिन जब तुम सिर्फ ऑब्जर्व करते हो बिना कुछ कहे, तुम सब कुछ देख रहे होते हो पर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा होता। और यहीं से बनता है वो डेंजरस और रिस्पेक्टेड इमेज। तीसरा, प्रैक्टिस इमोशनल रिवायरिंग। जब गुस्सा आए उसे तुरंत जवाब में मत निकालो, उस एनर्जी को किसी काम में बदल दो। जब दुख हो उसे दिखाने के बजाय खुद को मजबूत बनाओ। तुम जितना खुद को अंदर से ट्रेन करोगे उतना बाहर का शोर कम होता जाएगा। चौथा, बिल्ड इंटरनल वैलिडेशन। जब तक तुम्हें अपनी वैल्यू का प्रूफ दूसरों से चाहिए तब तक तुम कमजोर रहोगे, लेकिन जब तुम अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो फिर दुनिया तुम्हें वैल्यू दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता। इताची ने यही किया। उसने न तो दुनिया से सिंपैथी मांगी न ही समझ। वो अपने मिशन पर फोकस्ड रहा बिना एक्सप्लेन किए, और इसी कंफ्यूजन में दुनिया ने उसे रिस्पेक्ट दिया। और अब एक बात जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम्हें किसी को चिल्लाकर यह प्रूफ नहीं करना कि तुम कौन हो। जब इंसान अंदर से क्लियर होता है तब वो बाहर से शांत होता है। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ इमोशन, इट्स द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल। तो अगली बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, जब कोई तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करने की कोशिश करे, याद रखना तुम पत्थर नहीं हो, तुम सिर्फ वाटर हो, फॉर्मलेस, शांत लेकिन स्ट्रांग। कुछ लोग कम बोलते हैं पर जब वो किसी रूम में एंटर करते हैं पूरा माहौल बदल जाता है। वो लोग जो एक्सप्रेशनलेस होते हैं पर उनकी आंखों में एक स्टोरी होती है, यही वो लोग होते हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं उसके आसपास एक अलग ही एनर्जी है। और वो एनर्जी बनती है साइलेंस से, स्टिलनेस से, इमोशन डिसिप्लिन से। ऑरा इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपीयरेंस, और रेस्पेक्ट हमेशा उसे मिलती है जो उसके पीछे भागता नहीं। क्योंकि जब तुम शो करना बंद करते हो लोग खुद तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, और तभी तुम्हारी पावर शुरू होती है। अब बस इतना ही कहूंगा, अपने अंदर उस साइलेंस को पालो, वो स्टिलनेस जो तुम्हारे अंदर एक तूफान को चुपचाप संभाले हुए है। तुम्हें खुद को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम, तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारी एनर्जी अपने आप तुम्हारे लिए बोलेगी। और अगर इस बात ने तुम्हें कुछ महसूस कराया तो बस थोड़ा रुककर सोचना, क्या अब वक्त नहीं आ गया उस वर्जन को जगाने का जो शांत है पर सबसे पावरफुल है।